कल हमारा जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था जाइन के बारे में हुआ था। यानी कि मैं अगर फॉर्म की बात करूं तो जाइन की हमारी वर्ब कंजुगेशन कंप्लीट हो गई है। जाइन की पास्ट फॉर्म होती है वागन की हमारी कंप्लीट हो गई है। और फिर हमने गे वैसन का वर्ब कंजुगेशन किया था। गे वैसन का वर्ब कंजुगेशन भी किया था। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये जाइन फैमिली है या हाबन फैमिली है। तो यहाँ पे मैं कुछ एस लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है जाइन फैमिली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हाबन की। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हाबन की वर्ब कंजुगेशन करेंगे। हाबन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हाटन, हाटन। और जो इसकी पीपी फॉर्म होती है वो होती है गेहाप्ट, गेहाप्ट। और यहाँ पे जो है ये हाबन है। ठीक है, हाबन फैमिली, यानी कि जो जाइन है वो जाइन फैमिली में आता है, हाबन हाबन फैमिली में आती है। अब क्या होता है मैं बताऊं ये फैमिली क्या है। अब जर्मन में क्या है, जर्मन में जितनी भी वर्ब्स है ना, जर्मन में मान लो कि अगर मान लो 200 वर्ब्स है, तो 200 वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स तो हमारी जाइन फैमिली में आती हैं, कुछ वर्ब्स हमारी हाबन फैमिली में आती हैं। ठीक है, और ये जाइन हाबन हमें सबसे पहले सीखना होता है, क्योंकि आगे जाके जाइन हाबन का बहुत ज्यादा यूज है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक वर्ब लिखूं, जैसे मैं एक रेगुलर वर्ब लिख रहा हूँ, जैसे टू लर्न को क्या बोलते हैं, टू लर्न को बोलते हैं लियानन, लियानन, लियान। अब इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है लियान, बहुत से टे लगा देते हैं लेकिन मैं वी आके उसमें कराता हूँ लियान टन। और यहाँ पे गे लियांट, गे लियांट। और ये जो मेरी फैमिली आती है ये आती है हापन फैमिली। यानी कि जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना, जैसे आप इंग्लिश में करते हो प्ले प्लेड प्लेड, है ना, या कुछ भी करते हो, आप तीनों फॉर्म ही याद करते हो, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन जर्मन में क्या होता है, जर्मन में हमें तीनों फॉर्म तो याद करनी ही पड़ती हैं। जैसे तीनों फॉर्म तो हमें याद करनी ही होती हैं, साथ में हमें फैमिली को भी याद करना होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ टू गो की, तो टू गो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू गो को क्या होती है फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। अब गो को बोलते हैं ये लोग गेहन, गेहन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गिंग बोल देते हैं बहुत से, लेकिन मैं विया के फॉर्म में कराता हूँ तो गिंगन। और यहाँ पे गेगांगन, गे गांगन। अब ये जो मेरी आती है ये मेरी जाइन फैमिली में आती है। अब इस फैमिली का जो रोल्स है ना, वो जब हम, इनमें तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इनमें तो प्रेजेंट में और पास्ट में तो कोई रोल नहीं है इनका। फैमिली का रोल आता है जब हम पीपी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जब सेंटेंस बनाते हैं, तो इन फैमिली का रोल होता है। ठीक है, वो चीजें आप धीरे धीरे आगे करोगे, जब आप वर्ड कंजुगेशन सीखोगे रेगुलर वर्ब्स का, तो वहां पे आप सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं जाइन की, अगर मैं बात करूं तो जाइन का वर्ब कंजुगेशन हमने सीख लिया, वागन का हमने वर्ब कंजुगेशन सीख लिया, गे वैसन का वर्ब कंजुगेशन कैसे होता है और इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं ये हमने सीख लिया। और कल हमने सेंटेंसेस भी बनाए थे, पहले वो कैप की थी और उसके बाद हम सेंटेंसेस की तरफ गए थे, है ना। तो यहाँ तक हमारा ये वाला जाइन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आज हम बात करेंगे हाबन का। पहले हम हाबन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर हम हाटन का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, और फिर गेहाप्ट का वर्ब कंजुगेशन करेंगे। और उसके बाद हम फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ से जाके हमारा फिर हाबन का कंप्लीट होगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आती है, थर्ड नंबर पे आती है हमारी व्याजन, व्याजन का, फिर व्यूजन का, व्यूजन का, और फिर गेवॉर्डन। और ये भी मेरी आती है साइन फैमिली में। फिर आगे जाएंगे हम और फिर इसके भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब हम ये तीनों के सेंटेंसेस बना लेंगे, जब जाके हमारा हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर दो ही तरह की फैमिली होती है? हाँ, दो ही तरह की फैमिली होती है, तो जाइन फैमिली, हाबन फैमिली। और फैमिली को याद करने का एक ट्रिक है, मान लो कि 200 वर्ब्स आपके पास में है ना, तो उसमें से 17 वर्ब्स ही जाइन फैमिली में आते हैं। तो आप उन 17 वर्ब्स को कहीं पे लिख लो कि ये वाली फैमिली, जिसमें से 17 में से एक तो आपको बताई थी मैंने, ठीक है, जिसमें जाइन भी है व्याडन भी है, तीन आपको पता लग गई है। तो आगे बची कितनी, 14 बची हैं आगे। ठीक है, तो उन 14 को आप कहीं पे लिख लो और आपको फिर फैमिली का इशू नहीं होगा। भाई आपको जब जब आप धीरे धीरे आगे वर्क करोगे,
तो 17 वर्ब्स को एक जगह पे कहीं पे लिख लो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वाली वर्ब ही जाइन फैमिली में आती है। इनको छोड़कर जितनी भी सारी वर्ब्स हैं वो हबन फैमिली में आती है। खत्म। तो ऐसे आपको फैमिली का इश्यू जो है वो आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा हाबन का, फिर मैं हाटन का, और फिर मैं गेहाफ्ट का, और फिर हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर आगे वर्कशीट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हाबन की वर्ब कंजुगेशन का। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा हाबन, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स, जो सेकंड हमारी है हाबन, जिसका मतलब होता है टू हैव, और यहाँ से हमें मिलता है हैज और हैव, हैज और हैव। अब हम क्या कर रहे हैं, हाबन फैमिली, हाबन का वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं। तो वर्ब कंजुगेशन करना हमें आता ही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम नॉमिनेटिव लिखते हैं, बाद में देखते हैं कि यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि कहाँ पे हैज आता है, कहाँ पे हैव आता है। बाकी जो और अदर लैंग्वेज से सीखते हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम किसका वर्ब कंजुगेशन करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हाबन का वर्ब कंजुगेशन, और फिर यहाँ पे हम थोड़े सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि आई हैव ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं करता हूँ तो कितने स्टेप की वर्ब कंजुगेशन होती है, तो 5 स्टेप की वर्ब कंजुगेशन होती है, 6 स्टेप की वर्ब कंजुगेशन होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई, सेकंड नंबर पे लिखते हैं हम यू, थर्ड नंबर पे लिखते हैं हम ही शी इट, ही शी इट, फिर लिखते हैं वी, दे, यू, और फिर हम लास्ट में लिखते हैं यू ऑल, यू ऑल। अगर 6 स्टेप की वर्ब कंजुगेशन करनी है तो दे और यू को 6 नंबर पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई मीन्स होता है इश, यू मीन्स होता है डू, ही मीन्स होता है अर, वी और एस, विया, जी और कैपिटल जी, और लास्ट में आता है ईया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं, अब मेरे को पता है कि भाई, अब जैसे मेरे को इंग्लिश पढ़ा है तो मेरे को पता है कि आई के साथ में हैव आता है, यू के साथ में भी हैव आता है, सिर्फ ही शीट के साथ में हैज आता है, बाकी सबके साथ में हैव आता है। तो ये मेरे को इंग्लिश पढ़ा है तो मेरे को पता है, आप लोग को भी पता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास में जो हैव है वो कितने टाइप के हैं। हैज को तो हाथ बोल देते हैं, ये तो सिंपल एक ही है, हाथ, HAT, हाथ। अब यहाँ पे हमारे पास में हैव कितने टाइप के हो गए, हमारे पास में हैव है 4 टाइप्स के, है ना, 4 हैव है ना, देखो मैंने 4 हैव लिखे हैं, तो यानी कि हमारे पास में जो हैव है वो 4 टाइप्स के। अगर मैं आर की बात करूँ तो जर्मन में आर कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स। और वर्ड की बात करूँ तो पर भी 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैव की बात करता हूँ तो हैव हमारे पास में 4 टाइप्स के हैं, और वो 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा हाबे, जो कि आई के साथ में यूज होता है, यानी कि इश के साथ में यूज होता है। दूसरा है हमारा हास्ट, जो कि हमारा यू के साथ में, यू इनफॉर्मल के साथ में यूज होता है। ठीक है, थर्ड नंबर 4, फिर आता है हमारा जो वी दे यू के साथ में होता है हाबन, जिसका हम वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं वो ही आता है हाबन। और लास्ट में आता है हाफ्ट, लास्ट में आता है हाफ्ट। तो ये हमारे, यानी कि जो ब्लू कलर से मैंने लिखे हैं, ये 4 तरह के हमारे हैव हैं। यानी कि जो आई के साथ में हैव यूज हो रहा है वो अलग है, जो यू इनफॉर्मल के साथ में हैव यूज हो रहा है वो अलग है ना, जो वी दे यू के साथ में हैव यूज हो रहा है वो अलग है, और जो यू ऑल के साथ में हैव यूज हो रहा है वो अलग है। इंग्लिश में तो एक ही हैव होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स के हैव है। हैव को तो हाथ बोलते हैं सिंपल, लेकिन हैव को आपको याद रखना है कि आपको 4 टाइप के हैव होते हैं, और वो कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे बोलना है आई हैव, मेरे को यहाँ पे बोलना है आई हैव, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
इश, इश habe। अगर मुझे यहाँ पे बोलना है यू हैव तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? डू हास्ट। मुझे यहाँ पे बोलना है ही हैज तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ही हैज बोलना है या शी हैज? तो एया हार्ट। अगर शी हैज बोलना है तो जी हार्ट। अगर मुझे बोलना है वी हैव तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा विया हाबन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यू ऑल हैव की तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इया हाफ्ट। इया हाफ्ट। इया हाफ्ट। इश habe, डू हास्ट, एया हार्ट, एया हार्ट। ठीक है, एया हार्ट, विया हाबन, इया हाफ्ट। तो ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। एक मिनट। ठीक है, तो अगर मेरे को बोलना है आई हैव तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इश हाबे। मेरे को बोलना है यू हैव तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? डू हास्ट। मेरे को बोलना है ही हैज तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? एयर हार्ट या अर हार्ट, एयर हार्ट। मुझे बोलना है वी हैव या दे हैव या यू फॉर्मल हैव बोलना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? विया हाबन, वी हाबन और जी हाबन। और मुझे बोलना है यू ऑल हैव तो क्या बोलना पड़ेगा? इया हाफ्ट, इया हाफ्ट, इया हाफ्ट। ठीक है, तो ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, अब हमें सिंपल सा पता है भाई, हमारे पास में जो हैज है उसको तो हम सिंपल क्या बोलते हैं? Heart. हाथ बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? हैव की। अब हमारे पास में जो हैव है वो कितने टाइप के हैं? 4 Four. टाइप्स। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब कौन कौन से हैव है? एक हमारे पास में है Habe. हाबे। दूसरा है हमारे पास में Hast. हास्ट। तीसरा है हमारे पास में Haben. और फोर्थ है हमारे पास में Habt. हाफ्ट। अब ये तो हमें पता है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हैड किसके साथ में। तो हैज किसके साथ में यूज होता है? आई के साथ में, सॉरी ही के साथ में। Hmm. हैज किसके साथ में यूज होता है? ही शी इट के साथ में। तो ही के साथ में यूज होता है, शी के साथ में यूज होता है और इट के साथ में यूज होता है। तो हमें सिंपल सा पता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एल जी एस। सिंपल सा ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे हैव की तो हैव किसके साथ में यूज होता है? हैव हमेशा आई के साथ में यूज होता है, हाबे। और जो हास्ट है ये हमेशा यू के साथ में यूज होता है, यू इनफॉर्मल के साथ में। और अगर मैं हाबन की बात करूं तो 3 के साथ में यूज होता है, वी के साथ में, दे के साथ में और यू के साथ में, यू फॉर्मल के साथ में। और अगर मैं हाफ की बात करूं तो ये किसके साथ में यूज होता है? यू ऑल के साथ। तो इसको बोलते हैं इश, इसको बोलते हैं डू, इसको बोलते हैं विया, इसको बोलते हैं जी, जी और लास्ट वाले को बोलते हैं जी और यू ऑल को बोलते हैं Yeah. ये। तो यहाँ से हमें पहचान हो जाती है कि यहाँ पे जो 4 टाइप के जो हमारे हैव है वो किस किस के साथ में यूज होते हैं। तो ये हमें यहाँ से पहचान हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा ये है। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं फिर हम हार्टन की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे को बोलना है आई हैव, टोटल 9 होते हैं ये। यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव,
they have, you have, you all have. सिंपल से है। आई हैव को क्या बोलते हैं? इश, Hab. habe, Habe. habe। यू हैव को डू, Du. Hast. डू हास्ट। और इसको एया, Er hat. एया हार्ट। इसको Sie जी hat. हार्ट। इसको एस Es hat. हार्ट। इसको Wir haben. विया हाबन। इसको Sie haben. जी हाबन। इसको Sie haben. जी हाबन। Ihr hat. Habt. इया हार्ट। ठीक है, सिंपल सा मेरा फंडा है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी होती हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे मेरे को बोलना है आई हैव ए कार, तो आप आराम से बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई हैव ए कार, आई हैव अ कार, Ich habe ein Auto. तो ich habe ein Auto। सिंपल, यानी कि आपको ये वाली चीजें हो जाएं तो आप छोटी मोटी चीजें तो सेंटेंस तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपने अभी हेल्पिंग वर्क किया है और आप छोटे मोटे इस टाइप के सेंटेंस आराम से बना पा रहे हो। कल भी आपने देखा होगा कि आप आराम से छोटे मोटे सेंटेंस को बना पा रहे हो। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं हार्टन की तरफ। दूसरा है मेरा, अब मैं वर्ब कंजुगेशन किसकी कर रहा हूँ? हार्टन की कर रहा हूँ। हार्टन का मतलब होता है टू हैड, और यहां से मेरे को मिलता है हैड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वर्ब कंजुगेशन कर रहा हूँ। वर्ब कंजुगेशन करनी आपको आती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। फिर यहाँ पे हम किसकी वर्ब, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हैड आएगा या क्या आएगा वो लिखते हैं। और फिर हेड को क्या बोलते हैं? हार्टन का वर्ब कंजुगेशन करें, जिसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं वो लिखते हैं। और फिर यहाँ पे मीनिंग या सेंटेंस जैसे, ताकि हम सिर्फ हमारा वो सेंटेंस देखते हैं। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो हम यहाँ से कर ही लेते हैं, तो सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो अब मैं, हमें पता है कि 5 स्टेप या 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आई, सेकंड पे यू, थर्ड पे ही शी इट। अब आगे जाके जब आप वर्ब कंजुगेशन करोगे ना, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वर्ब कंजुगेशन कर दोगे, है ना। बस ये स्टार्टिंग में लिखना होता है ताकि आपको याद हो जाए। वी, दे, यू और यू ऑल, यू ऑल। ये 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन है, 6 स्टेप करना है तो दे और यू 6 नंबर पे चला जाता है। अब मेरे को पता है आई को बोलते हैं इश, यू को बोलते हैं डू, ही को बोलते हैं अर, को बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एस। किसी के माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो। इसको बोलते हैं विया, इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं इया। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो सबके साथ में, अब जैसे हम इंग्लिश आते हैं तो हमें पता है कि चाहे आई हो, यू हो, ही शी हो, वी दे यू हो, सबके साथ में हैड यूज होता है। चाहे आई हो, यू हो, ही शी हो, सबके साथ में हैड ही यूज होता है। सबके साथ में हैड ही यूज होता है। अब बात करते हैं क्या हैड हमारे 5 टाइप्स के? नहीं, हैड होते हैं 4 टाइप्स के। सबसे पहला आता है हाटे, सबसे पहला आता है हाटे, और फिर आता है हार्टेस्ट, हार्टेस्ट, ई एस टी। और फर्स्ट और थर्ड सेम रहता है, हाटे
और जो हमारा जिसका विया के साथ में जिसका हम वर्ब कंजुगेशन करते हैं वही आता है हार्टन, और लास्ट में आता है हार्टेड। हार्टेड, ठीक है। तो हार्टे, हार्टेस्ट, हार्टे, हार्टन, हार्टेड। हार्टे, हार्टेस्ट, हार्टे, हार्टन, हार्टेड। ठीक है, हार्टे, हार्टेस्ट, हार्टे, हार्टन और हार्टेड। सिंपल सा हार्टे, हार्टेस्ट, हार्टे, हार्टन, हार्टेड। सिंपल सा ये हमारा होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें अब, यानी कि हमारे पास में कितने हैव है, हमारे पास में कितने हेड है, हमारे पास में 4 टाइप्स के हेड है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो मेरा सेम है, फर्स्ट और थर्ड तो मेरा सेम है। तो अगर इसकी बात करें तो एक एक ये हो गया, दो तीन चार, चार हमारे पास में हेड हैव भी हमारे पास में चार थे और हेड भी हमारे पास में चार है। अब मेरे को सेंटेंस अगर बनाना हो यहाँ से, तो अगर मेरे को बोलना है आई हैड, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Ich इश, hatte. इश हाटे। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है यू हैड, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? डू, Artist. डू हार्टेस्ट। मेरे को लिखना है ही हैज, तो एया हाटे। मेरे को लिखना है वी हैव, वी हैड, तो विया, Hatten. विया हाटन। और मेरे को लिखना है यू ऑल हैव, तो इया, Hatted. इया हार्टेड, इया हार्टेड। ठीक है, सिंपल सा होता है। ठीक है, इश हाटे, डू हार्टेस्ट, एया हाटे, विया हाटन, इया हार्टेड। ठीक है, सिंपल सा ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हमारे पास में जो हेड है वो कितने टाइप का है? 4 टाइप का। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैसेज आ रहा है जरा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हेड की। अब हमें पता है कि हमारे पास में 4 टाइप्स के हेड है, एक, दो, तीन और चार। कौन कौन से हैं? पहला है मेरा हार्टे, दूसरा है मेरा हार्टेस्ट, थर्ड है मेरा हार्टन, और फोर्थ है मेरा हार्टेड। ठीक है, हार्टन। अब आपको पता है कि ये हार्टे जो है किस किस के साथ में यूज होता है? आई के साथ में, और ही, शी, इट के साथ में। और ये किसके साथ में सर, यूज होता है? थर्ड और फोर्थ सेम ये हो गया आपका। लास्ट वाला आपने हार्टेन लिखा है, वो हार्टेड। हार्टेड है, टाइपिंग का हो गया वो, हार्टेड होता है। ठीक है, हार्टे जो है किसके साथ में यूज होता है? क्योंकि फर्स्ट के साथ और थर्ड के साथ में हार्टे यूज होता है, तो ये फोर्थ के साथ में, आई के साथ में, ही के साथ में, ही, शी, इट के साथ में। इसकी बात करूं तो ये यू के साथ में, इसकी बात करूं तो वी के साथ में, दे के साथ में, और यू फॉर्मल के साथ में भी। और जो हार्टेड है ये किसके साथ में यूज होता है? यू ऑल के साथ में। तो हमें पता है आई को बोलते हैं इश, ही को बोलते हैं एर, जी एस, यू मीन्स होता है डू, वी मीन्स होता है विया, दे मीन्स होता है जी, यू मीन्स होता है जी, और यू ऑल मीन्स होता है इया। यू ऑल मीन्स होता है इया। ठीक है, तो सिंपल सा ये होता है। ठीक है, हाटे इश के साथ में। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया।
अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आई हैड, यू हैड, he had, she had, it had, we had, they had, and you had, and you all had, ठीक है। अब क्या हो गया, आई हैड लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इश हाटे। यू हैड लिखना है तो क्या, You artist. डू हार्टेस्ट। ही हैड लिखना है तो एया, या Artist. अर हाटे, एया हाटे। शी हैज, जी, We artist. जी हाटे। एस हाटे। विया हाटन। दे, जी हाटन, और जी हाटन, और इया हार्टेड, इया हार्टेड। सिंपल। एक बार इनकी पहचान कर लो, इश हाटे, डू हार्टेस्ट, एया हाटे, जी हाटे, एस हाटे, विया हाटन, जी हाटन, जी हाटन, और इया हार्टेड। सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको हाबन का भी आता है, यहाँ से आपने हाबन का किया, ये देखो, ये आपने यहाँ पे किया हाटन का, और इससे पहले मैंने किसका कराया था आपको, हाबन का कराया था। तो ये है हाबन का। अगर मेरे को लिखना है आई हैड अ कार, यू हैड ए कार, तो आप बना सकते हो यहाँ पे आराम से, ठीक है। वी हैड ए कार, ऐसे कुछ भी सेंटेंस हो तो हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे टेबल कर रहा हूँ तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली, अब जर्मन में लिखूंगा क्योंकि आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले नॉमिनेटिव, यहाँ पे मैं नॉमिनेटिव लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे किसका करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा किसका, हाबन का। यहाँ पे मैं किसका करूंगा, हाबन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हाटन। Attend. और फिर हाबन की पीपी फॉर्म क्या होती है, Gay up. गेहाप्ट। ये गेहाप्ट, और यहाँ पे भी गेहाप्ट, ठीक है। और ये किस फैमिली में आता है, ये आता है मेरा हाबन फैमिली में। तो ये मेरे चार हो गए। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है मेरा इश, टू, फिर जी, एस, विया, जी, और जी, और लास्ट में आता है आपका ईया, ठीक है। अब ये मेरा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, रेड को मैं उससे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है हाबन की वर्ब कंजुगेशन हाबे, हमें आता है ना हाबन की वर्ब कंजुगेशन, इश हाबे, डू हास्ट, एया जी एस हार्ट, विया जी हाबन, और इया हाफ्ट, इया हाफ्ट। ये मेरा प्रेजेंट था, पास्ट को रेड से लिख रहा हूँ, इश हाटे,
Du hattest sie hatte, sie hatten, sie hattet. Oh सॉरी, ihr hattet, ihr hattet. ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं. अब ये मेरा क्या है, gehabt है, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्रेजेंट की उतार दूंगा यहाँ पे. habe, hast, hat, haben और habt. और ऊपर से क्या उतारूंगा, ऊपर से मैं पूरा का पूरा जो gewesen है वो यहाँ पे उतार दूंगा. gewesen, ये हाफ टू तारोगे सर. हाँ gehabt, सॉरी, gewesen तो उसका होता है ना. gehabt, पूरा का पूरा यहाँ पे gehabt, हर एक के आगे gehabt, gehabt. कॉपी दिया हर एक पांचों के साथ में. अब मैंने क्या किया, अब मैं पास्ट को लिखूंगा. पास्ट में क्या होता है, हाटे, हाटेस्ट, हाटे, हाटन और हाटेट. अब मैं क्या करूंगा, गे हाट को इसके हर एक के साथ में लिख दूंगा. ठीक है, अब मेरे को पता है कि पहले वाला मेरा प्रेजेंट है, ये वाला मेरा पास्ट है, ये वाला मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वाला मेरा पास्ट परफेक्ट है, ये वाला मेरा पास्ट परफेक्ट है. अब यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है या पास है. पास है या पास है. पास था, पास से करते हैं, पास था, पास रह चुका है, चुका है, पास रह चुका है या चुका है, और पास रह चुका था या चुका था. सिंपल. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई ये लोग कार को बोलते हैं ऑटो, कार को बोलते हैं ऑटो, या और बाइक को बोलते हैं फगाट, बाइक को बोलते हैं या मोटर बाइक को बोलते हैं फगाट. अब यहाँ से आपके पास में सब्जेक्ट भी है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब आपके सामने लिखी हुई है सारी. ठीक है, बस आपको क्या करना है, जब आप इस फॉर्म पे आओगे, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में आओगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आओगे, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐड करना है. बाकी तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करते ही हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करना है ऑब्जेक्ट. इधर भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, लेकिन इस वाले केस में आपको यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास में कार है, आई हैव अ ऑटो, आई हैव अ कार, एक कार है, एक के लिए आता है आइन, यानी कि एक को बोलते हैं आइन. तो अगर मैं बोलूं तो कैसे बनेगा, संचित कैसे बनेगा, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. इश हैव के लिए हाबे, और फिर के लिए आइन और कार के लिए ऑटो. इश हाबे आइन ऑटो. मेरे पास एक कार थी. इश हाटे हाँ, आइन ऑटो. ऑटो, ऑटो बोलते हैं ऑटो. ऑटो.
मेरे पास में एक कार रह चुकी है। मान लो कि मेरे पास में ब्लैक कलर की कार रह चुकी है या रेड रेड कार रह चुकी है, ऐसे सिंपल बोलेंगे अभी। मेरे पास एक कार रह चुकी है। Ich habe हम्म ein Auto gehabt. हाँ, मेरे पास एक कार रह चुकी थी। Ich hatte हम्म ein Auto gehabt. तुम्हारे पास एक न्यू बाइक है। तुम्हारे पास एक न्यू बाइक है। न्यू को बोलते हैं नॉय। न्यू को बोलते हैं नॉय। Nein. Du hast, डू हास्ट du hast आइन ein neu Fahrrad. पगाट। तुम्हारे पास एक न्यू बाइक रह चुकी थी, यानी कि पहले कभी तुमने ली थी लेकिन बेच दी, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तुम्हारे पास एक न्यू बाइक रह चुकी थी। You hattest, डू हार्टेस्ट du hattest neu पगाट। Fahrrad gehabt. पगाट पास थी। चुकी थी बोला था ना आपने? चुकी थी बोला मैंने, कोई बात नहीं। पास थी, तुम्हारे पास एक न्यू बाइक थी, ऐसे बोलो। अच्छा, ठीक है। डू हाँ हार्टेस्ट, हाँ न्यू का आपने बोला था नॉय, हाँ और बाइक का फॉरगॉट, आइन आइन। हाँ पगाट। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक एक बाइक रह चुकी है। डू हम्म, हास्ट हाँ आइन हाँ आई नॉय फॉरगॉट फॉरगॉट gehabt. गया। तुम्हारे पास एक न्यू बाइक रह चुकी थी। डू हम्म, हार्टेस्ट हम्म, आइन नॉय फॉरगॉट gehabt. परफेक्ट। राहुल के पास एक कार है। राहुल के पास एक रेड कार है। रेड को बोलते हैं गॉट। राहुल के पास एक रेड कार है। एक मिनट सर, सेंटेंस फिर से बोलना है, लिख। राहुल राहुल के पास एक कार है। राहुल हैज अ रेड कार। राहुल हैज अ रेड कार। और राहुल, फिर उसके बाद हास्ट, हाथ हाँ, फिर उसके बाद के लिए आइन, और रेड के लिए क्या बोला था आपने? गॉट। गॉट ऑटो। ओके। राहुल हार्ट आइन गॉट ऑटो। राहुल हाथ, हाँ परफेक्ट है। राहुल के पास एक रेड कार थी। राहुल हाटे हम्म, आइन गॉट ऑटो। राहुल के पास एक रेड कार रह चुकी है। राहुल हार्ट हार्ट आइन गॉटे ऑटो gehabt. ठीक है। राहुल के पास एक कार रह चुकी थी। रेड कार रह चुकी थी। राहुल हाटे आइन गॉट ऑटो gehabt. हम्म, हमारे पास हमारे पास एक हमारे पास एक पेन है। पेन को बोलते हैं कूली या स्टिफ। कूली, KULI, कूली। हमारे पास एक पेन है। We have a pen. हमारे पास एक पेन है। तो वी को बोलेंगे विया। विया। हम्म, फिर उसके बाद हाबन। हैव को बोलेंगे हाबन। हम्म, को आइन, पेन को कूली। हाँ आइन कूली। विया हाबन आइन कूली। हमारे पास में एक पेन था। वी हाबन आइन, नहीं, हाँ, पास्ट। तो पास्ट है हाटे। हाटन। हाटन विया हाट हाटन। विया विया हाटन। हाटन आइन कूली। हमारे पास एक पेन रह चुका है। विया हम्म, हाब्ड आइन पेन gehabt. हम्म, हमारे पास एक पेन रह चुका था। विया हाटन आइन कूली gehabt. परफेक्ट, बस ऐसे ही सारे बन जाएंगे।
अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी, जैसे जो कल मैंने आपको वोकैब कराई थी ना, वो तो वोकैब आपको करनी ही है। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको न्यू वोकैब करनी है। यानी कि लेसन नंबर, जो आपका अगला लेसन है, लेसन नंबर 9 है शायद, उसमें जो भी आपको वोकैब मिलती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वोकैब याद करनी है। जो लेसन नंबर 9 में जितनी भी है, आप क्या करोगे, अपने हाथ से उनको लिखोगे कि बाइक को फगाट बोलते हैं, कार को ऑटो बोलते हैं, न्यू को नॉय बोलते हैं। पहले आप वो कैब करोगे, और फिर ये जो मैंने आपके सामने लिखवाया हुआ है, नॉमिनेटिव, हाबन, हाटन, गेहाप्ट, गेहाप्ट, ये आप अपने हाथ से खुद बनाओगे, ठीक है। और ये आप लिख के जितने भी वहां पे सेंटेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे वो पास्ट के हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट के हैं, सारा आप खुद से करोगे। अब आप मेरे को बताओ, हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर सर एक बार दिखा दो कौन सी करनी है। मैं दिखा देता हूँ। देखो, आपको जाना है गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे जब आप जाओगे तो आपको जाना है जर्मन A1 लेवल पे। A1 लेवल पे पेड कोर्स पे आपको जाना है। पेड कोर्स पे जाने के बाद में आपको जाना है जर्मन के ऑल लेसन्स पे। रिकॉर्डिंग सेशन तो आपको यहाँ पे मिलता है, रिकॉर्डिंग लाइव सेशन जो है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है न्यू वाले पे, और न्यू वाले पे यहाँ पे जब आपके लेसन्स हैं तो यहाँ पे आप देखना वर्ब कंजुगेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कंजुगेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब जाइन का, ये हमारा कल वाला टॉपिक था, जबकि वर्ब कंजुगेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब हाबन, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा लेसन्स। इसको जूम कर लेंगे, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं सारा मैंने लिखवाया हुआ है, डेफिनेशन है, कितने टाइप की होती हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, ये उनके लिए है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपके लिए है जो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बना के दिखाया। यहाँ पे जो है 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो A1 से डायरेक्टली A2 ज्वाइन करते हैं, A1 कहीं से पढ़ते हैं, तो वो वहां पे पढ़ते हैं 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन, तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन कर सकते हो। बस आपको ये वाला जो जी और जी है, ये आपको विया के साथ में लिखना है, या आपको नीचे वाला नहीं पढ़ना है, तो आपका 5 स्टेप वर्ब कंजुगेशन हो जाएगा। देखो यही चीजें मैंने कराई है, हाबे, हास्ट, हार्ट, हाबन, हाप्ट, हाटे, हाटेस्ट, हाटे, हाटन, हाटेट, हाबे गेहाप्ट, हास्ट गेहाप्ट, हाट गेहाप्ट, हाबन गेहाप्ट, हाप्ट गेहाप्ट, हाटे गेहाप्ट, हाटेस्ट गेहाप्ट, हाटे गेहाप्ट, हाटन गेहाप्ट, हाटेट गेहाप्ट। यही मैंने कराया ना मैंने, यही आपको। यस सर। ठीक है। उसके बाद में ये वाले देखो सेंटेंस है, सिंपल से, ठीक है। आई हैव ए कार, इच habe ein ऑटो, बना ऐसे ही बनाया आपने। अब यहाँ पे अलॉट ऑफ को क्या बोलते हैं, अलॉट को बोलते हैं, अलॉट ऑफ को बोलते हैं फील, और वर्ब को बोलते हैं आर्बाइट। ये आपको क्या करना है, वो क्या बात खुद से लिखना है, ठीक है। नो को बोलते हैं काइन, काइन वैसे काइन बोलते हैं, और टाइम को बोलते हैं साइट, ठीक है। हंगरी को बोलते हैं हुंगा, ठीक है। उसके बाद में मैनी को बोलते हैं फीले, फ्रेंड्स को बोलते हैं फगोंडे, लक्की को बोलते हैं ग्लुक, और हैप्पी को बोलते हैं ग्लुकलिश। यस्टरडे को बोलते हैं गेस्टन, अपॉइंटमेंट को बोलते हैं त्यामिन, ठीक है। राइट को बोलते हैं गेस्ट, ठीक है। हेडेक को बोलते हैं कॉफ शॉप में अर्जुन, ठीक है। लॉट ऑफ को फील बोलते हैं, फन को स्पैक बोलते हैं, आइडिया को ईडी बोलते हैं, गुड को गुड बोलते हैं, ठीक है। डाउट को ये बोलते हैं, ट्रस्ट को फेयरटाउन बोलते हैं, ठीक है। ये बना हुआ है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है ये भी आपको बनाना है, और जो आपसे नहीं बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे खुद बनवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, फिर जैसे ही हमारा वर्ब, जैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ना, फिर मैं सेंटेंस अपने हाथ से खुद बनवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोग बना सको। बट आपसे बनेगा कैसे, पहले आपको जितना भी ये लेसन है, जितनी भी यहाँ पे वोकैब है, पहले आपको वोकैब को याद करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे ना, ये आप सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है ना, ये चाहे आपको जितने बड़े बड़े भी सेंटेंस दिख रहे हैं, आप इनको खुद से बना लोगे। अगर आपको क्या है, क्योंकि देखो आपको आई हैव के बारे में पता है, यू हैव के बारे में पता है, ही हैज के बारे में पता है, वी आर के बारे में, ये वी आर, अच्छा ये अलग चीज है, इसको मत करना भी। आपको यहाँ पे यू ऑल हैव के बारे में पता है, ठीक है। यहाँ पे दे आर, ये इसको यहाँ पे इसको मत करना भी, जहाँ पे आर आ रहा है उसको मत करना, ये मैं बताऊंगा अपने तरीके से क्या है, ठीक है। जहाँ पे हैड आ रहा है वो करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो तरह की फैमिली होती है, जाइन और हाबन, इसलिए यहाँ पे तो आर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हाबन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। बाकी जहाँ पे हैव आ रहा है, हैज आ रहा है, हैड आ रहा है,
वो आपको सब बनाने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आपको वोकैब भी याद होगा। जैसे ये देखो, आप मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है, इसको बनाते हैं। आई हैव ऑलवेज हैड ट्रस्ट, तो किससे बनेगा ये? T3 से बनेगा भाई, T3 से बनेगा, सिंपल सा। तो आई हैव को क्या बोलते हैं? इश हाबे। ऑलवेज क्या बोलते हैं? ईमा। ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? फेयरटगाउन। और गेहाफ्ट हमारा लास्ट में जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा बीच में आता है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो बीच में आता है। हाबे और गेहाफ्ट के बीच में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। आप ऐसे ही बनाते हो ना, मेरे पास एक कार रह चुकी है, इश हाबे आइन ऑटो गेहाफ्ट, ऐसे ही बनाते हो ना। यानी कि पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट को लिखते हो, फिर लास्ट में गेहाफ्ट को लिखते हो। तो जैसे जैसे आप अपने हाथ से यहाँ से बनाओगे तो बनेगा। आप एक बार ट्राई करो, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपसे कह रहा हूँ कि आप ही सब बनाओ, नहीं। मैं सिर्फ आपसे कोशिश करना चाह रहा हूँ कि एक बार आप कोशिश करके देखो। क्योंकि अगर आपने इसमें से, अगर मान लो यहाँ पे 30 सेंटेंस है, अगर 30 में से आपने 10 भी बना लिए तो समझो कि आप बहुत अच्छा चल रहे हो। लेकिन अगर आपसे 10 भी नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक दोबारा से करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिर्फ आप अपना लेवल चेक करो। अगर आपसे 10 बन रहे हैं, यानी कि 30 सेंटेंस अगर यहाँ पे हैं, उसमें से अगर आपसे 10 सेंटेंस भी बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी तो मैं कराऊंगा ही आगे। ठीक है, तो आज के लिए ये था, पहले इसको प्रैक्टिस करो। पहले तो आपको ये माइंड में रखना है ये चीज क्या है, फिर आपको वोकैबलरी याद रखनी है। ठीक है, कार को क्या बोलते हैं, वर्क को क्या बोलते हैं, टाइम को क्या बोलते हैं, हंगरी को क्या बोलते हैं, मैनी को क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, लक्की को क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट को क्या बोलते हैं, यस्टरडे को क्या बोलते हैं, ये चीज। ठीक है, उसके बाद में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ये वाले। ठीक है, बन जाएंगे। संचित, प्राची, ट्राई करेंगे। हाँ, बेफिक्र होके आप ट्राई करो। ठीक है, आपके पास में सैटरडे संडे का टाइम है, कल तो क्लास नहीं होगी, तो आपके पास में सैटरडे संडे का टाइम है। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपना कर सकते हो। ठीक है, और कल 1 घंटा 1.5 घंटा याद लो, एक घंटा। हाँ सर, हाँ सर, ये कहाँ से जाना है मुझे, वो रिकॉर्डिंग सेशन के लिए मुझे एक बार बता दो ना, स्टार्टिंग से ड्राइव में कैसे, कहाँ से जाना है? वेदांत है क्या? वेदांत? हाँ, वेदांत क्या नाम है? वेदांत बोल रहे हसन, नहीं हसन बोल रहा हूँ। हैं? माइक में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, एक बार करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ सर, बता देता हूँ। देखो हसन, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आप अपने उसमें जाओगे, गूगल ड्राइव पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे। मान लो मैंने कोई लिंक आपको भेजा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई लिंक मैंने आपको भेजा है, किसी को मैंने, जैसे मान लो कि मैंने ये भेजा लिंक। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक रिक्वेस्ट एक्सेस जाएगा, जो आपको करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर दोगे, आपके पास में दोबारा आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास में फोल्डर बन के आ जाएगा, इस टाइप का फोल्डर बन के आ जाएगा। इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके जो जर्मन A1 लेवल लेसन्स हैं, यहाँ पे आपको लेसन्स मिलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज अभी यहाँ पे मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, डाल दूंगा, मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ इन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आप जब जाओगे तो ये रिकॉर्डिंग लाइव सेशन लिखा हुआ है। जैसे आप रिकॉर्डिंग लाइव सेशन पे जाओगे, जैसे आप लाइव सेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लेक्चर दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको कल वाला दिखाता हूँ, जैसे मैंने जो आपको कराया था, कल वाला कराया था, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये कल वाला था। ठीक है, ये देखो, ये कल वाला है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये कल वाला है। तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके हैं। अभी आपका लेसन डे 1 से लेकर डे यहीं तक हुआ है, डे 10 तक, यानी कि अभी सिर्फ 10 डेज की क्लास हुई है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके।